बंगाल जो संस्कृति का भंडार है पूरा भारत में, धरोहर है, जहाँ से बहता है संस्कृति, जहाँ से लोग सीखते। स्वामी विवेकानंद जी, आप सोचो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मास्टर द सूर्य सेन, जो बंगाल पूरा भारत को दिशा दिया था। आज उस बंगाल को दिशा की ज़रूरत है, वो बंगाल को दिशा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक क्लब होता है, एक एरिया के अंदर एक क्लब होता है, उन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उस एरिया में जितना वोटर है उन पे ध्यान रखो, कोई इधर से कोई बीजेपी ना करे, कोई दूसरा पार्टी ना करे, धमकाओ। किस लिए पैसा दिया जाता है तुमको? दीदी खुद कम्युनल है और सपोर्ट भी करती है, इसीलिए तो एबिसमेंट करती है ना। और ये सब बांग्लादेशी घुसपैठे वो क्यों इधर पनाह दे रही है और क्यों उन लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के इधर का जो सिटीजनशिप क्यों दे रही है? क्योंकि वो चाहती है वो लोग को इधर अपने पास रख के जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश उन लोगों को इधर ही है। योगी आदित्यनाथ से क्यों डरते हैं मैम? बार बार उनको रोकने की कोशिश होती है, क्यों डर लगता है? क्योंकि वो हिंदू विरोधी है ना। दीदी पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, और हिंदू विरोधी मानसिकता और जो ताकत जो वेस्ट बंगाल में अभी तक है ना, उन लोगों को सपोर्ट करती है, और उन लोगों को आगे ले जाने की जितनी कोशिश दीदी कर सकती है पूरा करती है। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहा है। और आप लोग देख चुके हो कि जब पूरा ऑल इंडिया में जब सर्वे हुआ था, जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ फर्स्ट आए थे। तो जलेंगे ना, क्योंकि वो लोग वो एक साधु जो हिंदू को सपोर्ट करती, हिंदू हृदय सम्राट जिसको कहते हैं, वो आगे आके आज चीफ मिनिस्टर बन गया है और सब सपोर्ट करते हैं। और ऑपोजिट में एक लेडी जो खुद हिंदू ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए, एक इंसान तो है कम से कम, वो इंसानियत भी बचा नहीं है, वो मुस्लिम अपीजमेंट करके आगे बढ़ना चाहती है। तो इधर के जो हिंदू वोटर्स है ना, देखो इंसान सब कुछ जान ही जाते हैं ना एक टाइम कि आप क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उनका जो असली रूप है वो जनता के सामने आ गई है। तो क्या चुनाव को लेकर डरी हुई हैं? ऑब्वियसली उनको पता है कि हिंदू जैसे जाग चुका है, और जैसे हिंदू सामने आ रहा है ना अपना अच्छाई को लेके कि नहीं हमें सपोर्ट करना है हमें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का स्थिति इस देश में ना बहुत सबसे खराब अगर होगा ना, वेस्ट बंगाल में होगा। कहते हैं जय श्री राम, इस समय जय श्री राम बड़ा ट्रेंड में है बंगाल इलेक्शन को लेके, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ना, और ज़्यादा प्रभाव इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि दीदी डर रही है खुद से, और लोग सोच रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, जिनका इंतज़ार हम लोगों ने बरसों से किया। कोई मार दंगाई कुछ नहीं हुआ, हम लोग लीगल तरीके से उनको लीगल तरीके से स्थापना किए। तो इधर जो कुछ दंगाई मानसिकता के लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो लोग डर जाते हैं। वो लोग को क्या है ना, वो लोग देश को देश नहीं मानते हैं। दीदी का वोट बैंक है वो। अगर दीदी जय श्री राम बोल देंगे या जय श्री राम जो बोलते हैं उनको सपोर्ट कर देंगे ना, उनका वोट बैंक कटाक से कट जाएगा। जो डर उन लोग के अंदर है, लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे और अपनी रैली में जय श्री राम बुलवाएंगे और वोट बैंक को डर लगेगा। ऑब्वियसली योगी जी आएंगे, और हिंदुओं का जो मतलब एक जाग चुका है ना, हिंदी कम्युनिटी जाग चुका है, और एकजुटता जो हो चुका है ना, जब आएंगे ना योगी जी, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट कट चुका है उनसे। तो अगर हिंदू वोट कट जाएगा तो उनको तो नुकसान एक तरफ से होगा ही ना, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट लेके वो तो अकेला आगे नहीं आ सकते ना, क्योंकि 70% अभी भी हिंदू है वेस्ट बंगाल में। डर तो उसी बात का ही है। बांग्लादेशी क्या जाता है, बड़ी समस्या है, बांग्लादेशी लोग आके बस जाते हैं यहाँ पे, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, क्या है? सबसे बड़ी बात है, आप लोग ने देखा है कि सीए के टाइम क्या हुआ। सीए के टाइम जो लोग इतना बवाल किया था, इतना दंगा किया था, आपने देखा कैसे क्षति पहुंचाए थे वो लोग। स्टेशन देखिए, उस टाइम हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, और वो लोग ना चुप थे। और सबसे बड़ी बात है, जो दीदी उस टाइम जो बोल रहे थे ना कि कुछ छोटी घटना है, कुछ उतना नुकसान नहीं हुआ, तो सोचिए ना, आज इतना बड़ा नुकसान को छोटी घटना बोल रही है। और बांग्लादेशी घुसपैठी, उनको पता है कि वो लोग उनका वोट बैंक है। जितना मैं उन लोगों को आने बोलूँगी, जितना वो लोग इधर रहेंगे, जितना प्रभाव उन लोगों का रहेगा, उतना दीदी का वोट बैंक बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी से ज़्यादा मुस्लिम
जो होते हैं ना, जो दंगाई मानसिकता वाले मुस्लिम लोग हैं, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, जो दंगाई मानसिकता वाले मुस्लिम हैं वो दीदी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग दीदी के अंडर में, दीदी जब तक है वेस्ट बंगाल में, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है वेस्ट बंगाल में। इसीलिए दीदी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि दीदी को पता है कि ये लोगों को मेरा वोट बैंक है। इसीलिए उन लोगों को बांग्लादेश से खास बुलवाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खुद अपने मंत्रियों से, उधर के ग्राम अगर पंचायत प्रधान है कोई भी, उन लोगों से खुद घर घर जाके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड खुद बनवा के देते हैं। और वो लोग ही जब विरोध करते हैं कि सीए को हम लोग नहीं मानते, खुद घुसपैठी है, दूसरे देश से इधर आते हैं और आके बोलते हैं कि हम लोग सीए नहीं मानते, आज सीए नहीं मानते, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और हम लोग को चुपचाप सुनना पड़ता है। वो लोग उस टाइम वो लोग देशद्रोही नहीं होते हैं, वो लोग अपना चॉइस होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दीदी कह रही थी कि एनआरसी नहीं आने देंगे बंगाल के। ऑब्वियसली उनको पता है अगर एनआरसी आएगा ना तो कम से कम 1 करोड़, अब मैं कम बोल रही हूँ, 1 करोड़ मुस्लिम इधर से उन लोगों का अलग हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा, कट हो जाएगा वोट बैंक। सोचिए, कम, उससे भी ज़्यादा मैं कम बोल रही हूँ आपको। 10 करोड़ जनसंख्या है मिनिमम, मैक्सिमम, उससे अगर 1 करोड़ दीदी का एसेट वो कम हो जाएगा। वही डर है ना, उनको तो वोट चाहिए। देखिए, जो अच्छे मुस्लिम है, मैं उन लोगों को ही बोलना चाहती हूँ कि दीदी ने कुछ नहीं किया माइनॉरिटी के लिए। दीदी ने क्या किया, और कांग्रेस ने भी क्या किया था, दीदी ने कुछ नहीं किया माइनॉरिटी के लिए। वो लोग उसी अपीजमेंट करके उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक का हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि बहुत आसान काम ही है ना। जहाँ तो कहती हैं कि अगर भाजपा आएगी तो मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से कहाँ दिक्कत हो गई? कितना मुस्लिम बाहर हो गया देश से, कितना तो बड़े बड़े बातें बोले, तो कहाँ बाहर हो गया? एक बात बोले आप ना, जो भाजपा ने मुस्लिम लोगों के लिए किया ना, एक डेटा है, किसी दिन वो खोल के आप लोग देखना। कांग्रेस के ज़माने पे तृणमूल जो स्टेट में, सेंट्रल से स्टेट जितना भी सरकार आया या गया है, भाजपा ने जितना मुस्लिम के लिए किया, आज से पहले कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी ने इतना काम नहीं किया। जो लोग एडुकेटेड है, जो लोग सच्चा देशभक्त मुस्लिम है, वो लोग जानते हैं इस बात को। क्लब सिस्टम क्या है? बार बार चर्चा होती है क्लब सिस्टम की, कट मनी की, ये चीज़ें क्या है? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ये वेस्ट बंगाल में जो सरकारें थी ना, पहले कांग्रेस, उसके बाद सीपीएम लेफ्ट, उसके बाद जो तृणमूल आया ना, ये जो क्लब सिस्टम है, ये इन सरकारों का पार्ट बन चुका है, हिस्सा है। क्योंकि इन लोगों के अलावा दीदी और उनका जो पहले जो साथी लोग थे ना, वो कभी वेस्ट बंगाल को कैप्चर ही नहीं कर पाया। क्योंकि क्लब को पैसा दिया जाता है, किस चीज़ का? एक क्लब होता है, एक एरिया के अंदर एक क्लब होता है, उन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उस एरिया में जितना वोटर है उन पे ध्यान रखो, कोई इधर से कोई बीजेपी ना करे, कोई दूसरा पार्टी ना करे, धमकाओ। किस लिए पैसा दिया जाता है तुमको? क्लब से, थाने से पैसा आता है, थाने से पैसा दिया जाता है, क्लब में पैसा भेज दिया जाता है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग किया जाता है, और डराना कहते हैं। क्लब से लोग आया, क्लब उसके बाद क्लब से कट मनी उठाता है, इसका कट मनी, उसका कट मनी। सोचिए, कोई क्लब है, दिखाता है कि हम लोग सरकारी जो प्रकल्प है ना, सरकारी जो चीज़ आता है सेंट्रल से, और हम लोग क्लब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो आप क्लब के माध्यम से जनता के पास पहुँचाओ, तो उसमें कट मनी ले आता है। जैसे आम्फान के टाइम आप लोगों ने देख चुके हैं, कितना ट्रिपल चावल, गेहूँ, कितना लूट लिया गया, कितना स्कैम हुआ, कितना घोटाला हुआ, सब क्लब के माध्यम से आता है। इसीलिए तो हर दीदी कुछ करे या ना करे, क्लब को हमेशा हाथ में रखती है तृणमूल कांग्रेस। इतिहास रहता है मैम, चुनाव के समय हमेशा हिंसा देखने को मिलती है, अभी भी चुनाव होगा, अगर हिंसा होती कैसे वोटिंग हो पाएगी? बंगाल का ना एक टाइम था जब देश में बोला जाता था कि आज जो बंगाल सोचता है, कल वो पूरा भारत सोचता है। वो आज बात नहीं है, कुछ नहीं है। एक टाइम हम लोग देखते थे, बचपन में छोटे थे, सुनते थे, बड़े होते होते आज गूगल में, नेट में सर्च करके हम लोग देखते हैं कितना कुछ, कि हम लोग बिहार का बड़ा चर्चा होता था उस टाइम, अभी भी, कि बिहार का चुनाव बहुत खतरनाक चुनाव है। क्योंकि उधर जो बूथ में जो बूथ एजेंट जो होते हैं ना, या जो वोट लेते हैं,
वो लोग तक जाके हम लोग बहुत पुराना चीज़ देखते हैं वीडियो में, चैनल में, कि वो लोग रो रहे हैं। और गांव शहर कोई घर से नहीं निकलता। वोट मतलब गुंडा राज बोलते हैं हम लोग, और दखल राज चलता था। कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट, हम लोग देखते थे लालू जी के टाइम से, हम लोग ये सब सुनते थे, देखे भी है बहुत कुछ। तो एक टाइम, और आज सोचिए तख्ता पलट गया उधर का, बीजेपी आ गया, जो भी अलायंस का सरकार है आ गया, नीतीश जी। आप सोचो बिहार में चुनाव हुआ, एक भी खून नहीं बहा। और बंगाल जो संस्कृति का भंडार है पूरा भारत में, धरोहर है, जहाँ से बहता है संस्कृति, जहाँ से लोग सीखते, स्वामी विवेकानंद जी, आप सोचो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मास्टर द सूर्य सेन, मातंगिनी हाजरा, अरविंद, ये सब जितना बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल की धरोहर है। स्वाधीनता संग्राम में जो बंगाल भारत को दिशा दिया था, जो बंगाल पूरा भारत को दिशा दिया था, आज उस बंगाल को दिशा की ज़रूरत है। वो बंगाल को दिशा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा। वोट देने जाएंगे तो लोग बीजेपी की तो वोट देंगे। क्यों देंगे मैम, क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए हम लोग वोट देंगे। आप युवा होने के नाते आप किसको चुनेंगे? ऑब्वियसली मोदी जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना कुछ किया है, और हाल ही में आपने सुना होगा कि निर्भया के बाद जो हुआ है, मतलब अभी जितने भी मतलब रेप, तो वही जो मतलब दोषी होगा उनको एकदम फांसी होगा। तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। और फिर भी जो भी मतलब जितने भी प्रकल्प है, जितने भी योजना, वो हमारे यहाँ आने नहीं दे रहे, वेस्ट बंगाल में दीदी वो कुछ भी होने नहीं दे रहे, लेकिन वो बाहर। हाँ, तो जैसे कि आयुष्मान है, आयुष्मान योजना, आवास योजना, बहुत सारे हैं जो हमारे यहाँ हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो हमारे जो इधर का जो असली समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने सुना होगा कि सिंगूर में ऐसा टाटा का एक फैक्ट्री होने वाला था, तो दीदी ने वो नैनो फैक्ट्री, तो दीदी ने वो एकदम रुकवा दिया। मतलब ऐसी समस्या क्यों आई? जैसे मैम बोल रही थी कि बंगाल हमेशा से जाना जाता था, 10 साल पहले हर चीज़ सोच लेता था, भारत बाद में सोचता था, और लोग पहले नाम हो गए, कलकत्ता काम करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और अब सब कलकत्ता से बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम घटिया कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इधर हॉस्पिटल्स बोलिए, और फिर कोई भी जगह बोलिए, पुलिस बोलिए, या फिर हर जगह कटमनी लिया जा रहा है। और अभी तो बहुत जगह पर धरना चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तक यह टेट SSC जो हो रहा है अभी बहुत सालों से बंद है, लास्ट हुआ था 2015 में शायद, ठीक है। तो वो लोग अभी धरने पे है, क्योंकि उन लोग का अभी जॉब नहीं मिल रहा उन लोग का। और फिर कुछ सेक्टर में ऐसा है कि सैलरी उनका मतलब बढ़ा नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इधर चल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लेकर। और फीमेल सिक्योरिटी पे तो बहुत ही ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ हमारे 114 नंबर वार्ड पे एक 9 साल की बच्ची को मतलब रेप किया गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर, और फिर यहाँ पहले तो बाहर सुनते थे, अब तो घर के पास ही आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ का जो तृणमूल जो है, तो जो लोग जो मतलब ये क्राइम किया है, वो TMC का एक अच्छा जाना माना मतलब पैसे वाला आदमी है, वो पैसे देकर निकल जाता है बहुत बार। तो हम लोग ने कल हमारे यहाँ थाने पे, पुलिस स्टेशन पे धरने किए थे, तो उन्होंने कहा कि वो स्टेप लेंगे, वो अरेस्ट हो चुका है, स्टेप लेंगे। तो अभी पता नहीं आगे क्या होगा। तो यही तो हो रहा है, फीमेल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है इधर। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था? हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, मैंने जो देखा है, जितने दिन हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज या फिर SSKM, वहाँ देखा है, वहाँ मतलब इतने ज़्यादा भीड़ है ये कोरोना के सिचुएशन पे, आप लोग जाओगे तो समझोगे, मतलब इतना। और फिर जो लोग वहाँ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर लोग वो आते नहीं, ठीक है, ठीक से उनको चेकअप नहीं करते, ऐसे करके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और नर्सिंग होम में ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब कोरोना अगर हुआ है किसी को, तो
पैरासीटामोल ही देते हैं, लेकिन बिल बढ़ा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे बिल बना रहे हैं। और फिर हाँ, और फिर वीडियो कॉल करके भी मतलब नहीं दिखाते हैं। आज अगर किसी का फैमिली अगर एडमिट है तो आज वो एक्सपायर कर जाते हैं तो 2 दिन बाद बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है इधर।